नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज बड़ा ही पावन दिन है, हनुमान जयंती है और भारत देश में बड़े खासे उत्साह के साथ इस पर्व को लोग मनाते हैं। उसी पर्व में लखनऊ में एक भव्य शोभा यात्रा निकलती है जो बालागंज से शुरू होकर कैंपेल रोड से शुरू होती है और राजाजीपुरम में आकर उसका समापन होता है। और ये जो यात्रा है ये बालाजी महासभा द्वारा आयोजित की जाती है। इस यात्रा में खास क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। उसके लिए हम पहले से यहाँ पर आकर मौजूद हैं राजाजीपुरम गोल तिराहा के पास। यात्रा कुछ ही क्षणों में हमारे करीब तक पहुँचने वाली है और यात्रा की जो भी मनमोहक झांकियाँ होंगी, जो भी मनमोहक दृश्य होंगे, वो सभी हम आप दर्शकों के सामने रखेंगे। ये आपको दिखाई दे रही है बालाजी महासभा द्वारा 14वीं यात्रा राजाजीपुरम में प्रवेश कर चुकी है और इसकी भव्यता को हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से दूर दूर तक इस यात्रा में भीड़ शामिल है और जहां तक आपकी नज़र जा रही है सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ ही इसमें आपको नज़र आ रही है। हाथों में हनुमान जी का झंडा, राम नाम का झंडा लगाए हुए सड़क पर जितने भी श्रद्धालु यहाँ से गुजर रहे हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती हुई ये उत्साह लोगों के बीच दर्शाता है कि आज हनुमान जयंती है और इस हनुमान जयंती पर किस तरीके से हनुमान भक्त उत्साहित हैं। आपको बताते चले कि इस यात्रा में सालों से हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर लखनऊ में इस यात्रा को मनाते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बालाजी महासभा के संस्थापक शैलेंद्र तिवारी और शैलू जी की वाइफ। उनसे हम बात करते, क्या नाम है मैम? शीतल तिवारी। शीतल जी, आज ये 14वीं यात्रा है, यहाँ पर शोभा यात्रा 14वीं है। शैलेंद्र तिवारी जी ने इस यात्रा का शुभारंभ 14 साल पहले किया था जो अनवरत चलती आ रही। क्या संदेश देना चाहती हैं लखनऊ वासियों को? जी बिल्कुल, हमारे हस्बैंड शैलेंद्र तिवारी जी ने इस संगठन का गठन किया था। आज 14वीं वर्ष है मगर हो गए 16 साल। कुछ दिक्कत की वजह से 2 यात्रा नहीं हुई हैं और हम लोग यही उद्देश्य देना चाहें अपने हिंदू धर्म में कि इसको आगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और जहाँ भी कार्यक्रम हम एकजुट होकर एक कार्यक्रम करें। संगठन चाहे जितने हो लेकिन एक जगह एक गठ होना चाहिए, हम लोग एक रहें, संगठित रहें, यही उनका नारा रहा है। जो बालाजी महासभा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा संगठन धार्मिक और सामाजिक संगठन है और एकजुट रहने का है। हम जो दिक्कत में हैं जिनकी सहायता हम कर सकते हैं पूरा प्रयास रहता है। ये संगठन के जितने लोग अजय दीक्षित दादा हैं, शिपाल सौरिया हैं, मानसी तिवारी जी हैं और बहुत लोग हैं जिनके नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन बालाजी महासभा के जितने भी लोग हैं वो इतने अच्छे लोग हैं कि कभी भी कोई दिक्कत होती है वो एकजुट होकर खड़े रहते हैं हमेशा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ही शीतल तिवारी जी। अभी आपने देखा लोगों का हुजूम, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर से गुजरे हुए हैं और इसके साथ अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि प्यारी प्यारी झांकियाँ भी शोभा यात्रा में शामिल हैं। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि जो झांकियाँ हैं, देखिए प्यारे प्यारे बच्चे भगवान के स्वरूप को लिए हुए बैठे हैं और सबसे पहली जो झांकी है ये भगवान श्री बालाजी महाराज की झांकी। हनुमान जी सवार हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं और आगे हम आपको और दिखाते हैं कि प्यारी प्यारी मनमोहक झांकियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। एक लंबी कतार है इन झांकियों की जो देखते ही बनती है। यहाँ पर देखिए देवी स्वरूपा बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं। काफ़ी दूर तक ये लाइन जाने वाली है और पीछे अभी कुछ और सवारियाँ हैं जो ऊँट और हाँ शायद ऊँट दिखाई दे रहे हैं और ऊँट पर भी प्यारी प्यारी झांकियाँ बैठी हुई हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए जितनी भी देखेंगे सब झांकियाँ एक से बढ़कर एक मनमोहक झांकियाँ यहाँ पर हैं। बच्चों का जो बाल स्वरूप है, जिन्होंने बच्चियों ने देवियों के स्वरूप ले रखे हैं और बच्चों ने देवताओं के स्वरूप ले रखे हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य ये आप देखेंगे। यहाँ पर घोड़ों पर सजी हुई झांकियाँ मौजूद हैं और ये देखिए आप प्यारे प्यारे बच्चे अभी घोड़े पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद आने वाली हैं ये झांकियाँ ऊँट की सवारी, यानी एक भव्य शोभा यात्रा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्थानी संगम भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए पूरी तरीके से राजस्थानी वेशभूषा में ये झांकियाँ
रोड पर चल रही हैं और इसके पीछे आपको अभी एक और दिखाने को जो रह गया है वो बग्घी भी मौजूद है। यानी शोभा यात्रा की जो विशालता है उसमें कोई कमी नहीं है। यानी डीजे की धुन पर लोग जो भक्त हैं वो थिरक भी रहे हैं और उसके साथ झांकियाँ इस शोभा यात्रा में चार चांद लगाते हुए ये आपको हम लेकर आए हैं। भगवान भोलेनाथ की झांकियाँ यहाँ पर, भगवान भोलेनाथ का परिवार पूरा यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा परिवार भगवान भोलेनाथ का आगे लेकर आपको चलते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री राम का दरबार आपको दिखने वाला है। हनुमान जी बाय बाय कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री राम जी का दरबार लगा हुआ है और यहाँ पर जो आगे और दिखाते हैं कि पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद है जो सुरक्षा में लगी हुई है कि इस शोभा यात्रा में किसी प्रकार की सुरक्षा में कमी न रहे। अभी आप देख रहे हैं कि जितनी भी देवताओं के प्रतिरूप, देवियों के प्रतिरूप यहाँ से झांकियाँ गुजर रही हैं उन पर फूलों की वर्षा लगातार राजाजीपुरम के क्षेत्रवासी लगातार अभी तक अनवरत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप देखेंगे तो महिलाएं भी भारी संख्या में इस यात्रा में भाग ले रहे हैं और महिलाएं लगातार इन पर फूलों की बारिश करती हुई नज़र आ रही हैं। कैसा लग रहा है आपको इस यात्रा में? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हर साल होती है जी। क्या कहना चाहेंगी लखनऊ वासियों को? बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं हनुमान जयंती को और बाबा सब पे कृपा करें अपनी। चलिए बोलिए जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी, जय सिया राम। आपने देखा कि लोगों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? विशाल सिंह यादव। विशाल सिंह जी, ये यात्रा आपके करीब से गुजर रही है और हम देख रहे हैं बड़ी देर से आप लोग लगातार इस यात्रा पर फूलों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं लखनऊ वासियों को आज के दिन? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के दिन हमारे हनुमान जी का जन्मदिन है जिसको हम लोग जन्मोत्सव के नाम से मनाते हैं और ये जो यात्रा निकल रही है यहाँ पे विगत 14 वर्षों से निकल रही है और बड़े ही धूमधाम से निकलती है। साथ ही इसमें हमारा पुलिस महकमा, शासन प्रशासन सब मिल करके बहुत अच्छे से बारात को निकालने का कार्य करते हैं और इसमें हर जाति मजहब के लोग हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति विशेष हिंदू ही है। अभी देखिए बगड़ोस में हमारे ये दानिश नाम के व्यक्ति हैं, कपड़े का शोरूम खोले हुए हैं, ये भी शामिल है। तो हम लोग हर्ष उल्लास के साथ हर साल इस शोभा यात्रा का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। एक चीज़ और बताते चलें कि जो हिंदू मुस्लिम सब शामिल होते हैं। जेठ के मंगल आते हैं, जेठ के मंगल के जो भंडारों की शुरुआत है लखनऊ में, ऐसा इतिहास बताता है कि वो भी मुगल काल में ही शुरू हुआ। जी बिल्कुल सही है आपका कहना। ये एक्चुअली में मुगल काल में इसलिए शुरू हुआ था। एक मुस्लिम भाई थे हमारे जिन्होंने इसकी प्रथा को शुरुआती दौर में सबसे पहले उन्होंने ही इसको शुरुआत करी थी। चलिए अभी और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर जानेंगे इस विषय में क्या राय है उनकी। हमारे साथ मौजूद हैं गंगा जमुनी तहजीब को देते हुए दानिश भाई। दानिश जी, कैसा लग रहा है इस यात्रा में आप शामिल हैं? भाई बहुत अच्छा लग रहा है और ये हिंदू मुस्लिम भाइयों की तहजीब है और हमारा लखनऊ जो है वो तहजीब की पहचान है। भाई क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो इस देश में हिंदू मुस्लिम मचा करके इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? भाई ज़मीनी स्तर पे हिंदू मुस्लिम है ही नहीं अपने देश पे, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है और कुछ राजनीति में। बाकी अपना देश बहुत सुलझा हुआ है और हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, उसी तरह रहते हैं। जनता को क्या कहेंगे कि वो लोग कैसे रहें कि सब फिर से एक प्यारा सा लखनऊ, क्या प्यारा सा भारत बना रहे? भाई गंगा जमुना ज़मीन की तहजीब है और सब मिलजुल के रहिए और भाईचारा अमन शांति कायम रखिए। यानी एक दूसरे के त्यौहार में दोनों को पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाना चाहिए। भाई हम पर्सनल मनाते हैं और यही संदेश देंगे कि सब भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए। आपने सुना कि ज़मीनी स्तर पर देश में सब कुछ भाईचारा कायम है, अमन शांति कायम है, लेकिन कुछ देश में माहौल बिगाड़ने वाले लोग बराबर इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर लोगों में लड़ाई करवाने का काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसे आयोजन जहां पर पूरे देश के सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग एक साथ होकर मनाते हैं, तो ऐसे में देश में एकता का संदेश जाता है और जब तक हम सब एक हैं तो हम सब अपने देश में सेफ हैं। यही संदेश हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि चाहे ईद हो, चाहे होली हो या दिवाली हो या कोई भी उत्सव हो, हर व्यक्ति को साथ में मनाना चाहिए और देश की एकता का संदेश पूरी दुनिया में देना चाहिए ताकि भारत का डंका पूरी दुनिया में लगातार बजता रहे।